साइंस और फिलॉसफी में से किंदी को निकाल दें तो यकीन कीजिए ये मुसलमानों का नहीं सिर्फ नुकसान होगा, पूरे की पूरी यूरोपियन जो फिलॉसफी इनिशियल दौर की है ना, उसकी पिरामिड यूं आके बैठ जाएगी। लेकिन ईमानदारी से पूछिएगा तमाम लोगों से, कितने लोग हैं जो किंदी को वाकई जानते हैं। वक्फा लेते हैं, वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस मिराज एक बहुत बड़ा वाक़या है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मिराज के अंदर जो चीज़ समझने वाली है वो वक्त एक और मकाम दो, टाइम और स्पेस। मुसलमानों के ऊपर अल्लाह की कमाल रहमत है कि मुसलमानों ने इस पर कभी सोचा ना काम किया, लेकिन तारीफ़ के लिए वाक़यात को हम सुनाते हमेशा। काम किसने किया? वो शख्स जिसका कोई मजहब ही नहीं था। हम जब कहेंगे ना उसको कि उसने टाइम एंड स्पेस पे या ब्लैक होल के ऊपर ये काम करके हमारे लिए आसान कर दिया समझना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं कि कुंडी हिलती रही और वो इतना वक्त लगा, ये अचंबा नहीं है, ये अल्लाह के यहाँ मुमकिन है और दुनिया में मुमकिन है। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ इस ब्लैक होल की, कि हम कहते थे कि क्या माज़अल्लाह हम ये एग्जांपल देते थे कि क्या खुदा माजी बदल सकता है? पूछते थे ना हमेशा ही, क्या माजी बदल सकता है? किसी मुसलमान को तौफीक नहीं हुई कि उसका जवाब दे कि खुदा माजी बदल सकता है कि नहीं। ये जनाब माजी जो बिल गेट्स, ये जो ब्लैक होल की जब किताब उसने लिखी स्टीफन हॉकिंग ने, उसने कहा बिल्कुल बदल सकता है। आपको सिर्फ वो प्रोजेक्टाइल चाहिए। प्रोजेक्टाइल होता है जिस प्रोजेक्टाइल पर रॉकेट जाता है या वो चीज़ जो कि ग्रेविटी में से बाहर निकल सकती है। एक ख़ास प्रोजेक्टाइल में से अगर आप अपनी यूनिवर्स में से निकल सकते हैं तो आप अपने परदादा की शादी किसी और परदादी से करवा सकते हैं। तो फिर सवाल हुआ, तो फिर जब वो वापस आएगा तो क्या वही वक्त होगा? उसने कहा नहीं, वक्त अगर वहाँ बदलेगा तो वक्त यहाँ भी बदलेगा। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये किसी मुसलमान का नहीं है, ये एक गैर मजहबी आदमी का है। एक्सप्लेन वो क्या कर रहा है ना, ब्लैक होल हमें समझ के आ रहा है, मिराज शरीफ क्या मुसलमान। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यही सवाल है। सऊदी अरब कमाता है तेल से, अल्लाह ने माल दे दिया, 70 की दहाई में वो वीज़े बांटते थे, 2023 के अंदर वहाँ पे आपको शहरियत क्या वीज़ा नहीं मिलता। हुजूर हिंदुस्तान उससे कहीं ज़्यादा कमाता है टेक्नोलॉजी ऑफ आईटी से। उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट में, उन्होंने ज़िंदगियां लोगों की जो हैं वो बना के रख दी। मुसलमानों के पास मजाज में क्या गलती है, क्या नुक्स है जो हम अल्लाह के दिए हुए माल में से तो कमा रहे हैं। हमने टूरिज़म हज को भी बना लिया, उम्रे को भी बना लिया, तेल भी बेच दिया, अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। लेकिन वो डेवलपमेंट हम क्यों नहीं कर सके जिस पे अल्लाह ने फ़ौक़ियत दी, इल्म वाले पे। जितना मिनट आपने सवाल में लिया उतना टाइम मुझे आप जवाब में ज़रूर अता फरमाएंगे। अच्छा, पहली बात, नरमी मैं करने लग जाऊँ तो क्या ही बात है मेरी क्या बात है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सबक मिला है मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की ज़द में है गर्दूँ। आलम बशरियत मुसलमान की बात नहीं की, नहीं हो रही, एक बात। दूसरा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्क़ा फ़फ़तक़नाहुमा। फरमाया कि क्या काफ़िर तुम नहीं देख रहे कि ये कायनात एक हयूला थी, एक जुज़ लायत जज़्ज़ा था, ना तकसीम होने वाला जुज़ था, हमने उसे फाड़ दिया। तो इस हकीकत तक पहुँचने के लिए कुरान ने पहले कह दिया था कि वो मुसलमान नहीं होंगे। तीसरी बात, फ़िक्र, तदब्बुर, साइंस, टेक्नोलॉजी। बात को एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। ये आपने जो बात फरमाई है ना, ये फरमाई है यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। एक नुक्ते में से सारी कायनात का तशकील होना, ये अल्लाह ने कुरान में कर दिया, मुसलमानों ने उस पर कुछ नहीं किया। बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, कायनात बन बिग बैंग। उस बात को जब कुरान ने बयान किया तो वो काफिरों को मुखातिब किया है। ठीक। चौथी बात ये है कि मुसलमान जो है वो फोकस नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं ना कि हमें साइंस में पीछे रह गए, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, तो हमारी गुफ्तगू ही मुसलमान फोकस नहीं है। हम लोग नहीं ना फोकस। मतलब अब मैं बात करता हूँ, मेरे हाथ कहाँ तक जाने हैं, कानों पे अंगूठे लगने के नहीं, इससे ज्यादा फोकस क्या हो सकता है? नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी। आप मेरी नमाज को रद्द कर देंगे? साइंस और टेक्नोलॉजी में जो पीछे रह गए हम। नहीं, फोकस ना कहें, फोकस हम हैं। नहीं, फोकस हम इस पर नहीं है। जिस तरह मैं अभी बात करता हूँ, आपने भी इल्म की बात की, मेरे दोनों शुरका ने भी इल्म की बात की, मुअल्लिम की बात की, अहले बैत की बात की। अब मैं इस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ फोकस्ड तरीके से। मसलन पहली वही पर जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि कुरान ने कहा है पढ़ो, लिहाजा पढ़ाई की बड़ी अहमियत है। इससे अगली आयत नहीं हम पढ़ते हैं, खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि इंसान को एक
अनसीन जुज से पैदा किया। उसके बाद कुरान ये कहता है, अब ये जो इल्म है जरसूमा कहते हैं, यानी जो खुर्दबीन से देखा जा सकता है, किसी आले से देखा जा सकता है, उसके बगैर उसे नहीं देखा जा सकता। अब कुरान ने पढ़ने के बाद सबसे पहली बात कोई तफसीर की बात नहीं की, न फ़िक़्ह की बात की है, न अकायद की बात की है, न ही कुरान ने किसी और दरस निज़ामी के इल्म पर बात की है। कुरान ने एम्बेरोलॉजी पर बात की है। यानी कुरान ने पहले पढ़ने की बात की, और पढ़ना क्या है, एम्बेरोलॉजी की बात की, यानी वो कायनात के उलूम पर, इंसान के उलूम पर बात की हमने। यानी पहली वही में रब्बुल आलमीन ने हमें बता दिया कि अगर तुम अजमत के रास्ते पर जाना चाहते हो तो पहली सीढ़ी तुम्हारी पढ़ना है। दुनिया में जितने मुल्कों ने तरक्की की है वो सारे वो मुल्क हैं कि जिनके यहाँ तालीम जो है वो 100% है। आप मिसाल देख लें दुनिया में जो ममालिक हमारे सामने मौजूद है, मुझे तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नज़र नहीं आया कि जिसमें एजुकेशन ना हो और तरक्की कर गया हो। और फिर उसके बाद दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर की है। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आगे आने का फ़लसफ़ा, सोच और नज़रिया ये रब्बुल आलमीन ने पहले वही में अता फरमाया है। क्यों नहीं किया? कुरान हमारा अल्लाह का हुक्म, तो हम क्यों पीछे रह गए? मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, हमारे मसाजिद में, हमारे मदारिस में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमारे प्रिंट मीडिया में, हमारे कलमकार, हमारे सहाफ़ी, हमारे उलमा, कितने लोग हैं जो इस पर बात करते हैं? क्या सबको नहीं पता कि पहली वही में दूसरी आयत रब्बुल आलमीन ने एम्बेरोलॉजी पर बात की है? तो कर रहे क्यों हैं नहीं हम इधर आते? हम कर रहे हैं। हाँ, नहीं आते हम। और ये मेनस्ट्रीम मीडिया, हमने क्या किया है? लेकिन हमारे कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, हमारे कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम निशानदेही कर सकते हैं। मैं छोटी सी बात, देखिए, शोर मचाना, प्रोपेगेंडा करना, हमारा काम है। माहौल बनाना, ये तो हमारा काम है ना। जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारे हाथों के बारे में, कानों पर, ये सारे मामला फोकस की बात, ये फोकस क्यों हुए? ये इनको हमने इतना ज़्यादा तकरार के साथ इसको बयान किया कि सारी दुनिया उधर आ गई। अब आप क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट वहाँ भी फोकस में इख्तलाफ है, लेकिन मसाइल तो यही चल रहे हैं ना, रफ़ाइदैन के मसले ही चल रहे हैं। इन्हीं बातों पर अब कल्चर, आप आ जाए क्रिकेट पर। अब क्रिकेट जो है वो बच्चे जो हैं, अगर आप हम आज भी, हम लोग पाकिस्तान में आज भी 16वीं सदी में रह रहे हैं। आज भी इस दौर में जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, ना वहाँ सड़कें हैं सही तरीके से, ना सीवरेज सिस्टम है, ना वहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड हैं। और हालांकि 18वीं सदी में उसके ऊपर 30 साल से एम्बार्गो लगा हुआ है दुनिया का, ईरान, वहाँ पे 96% लिटरेसी रेट कैसे आ गया? वहाँ का आटा मुख्तलिफ है। उससे पहले भी वहाँ पर ऐसे ही था, नहीं था? ऐसे ही था, आप पढ़ लें उसको। शाह के ज़माने में भी लिटरेसी रेट इतना कम नहीं था वहाँ पर। चलें जी, वहाँ पे मुनासिब था। चलें ठीक है। अच्छा, इसी वहाँ पे $100 पता कितने का मिलता है? हमारे यहाँ कितने का मिलता है? हमारे यहाँ कितने का मिलता है? हमारे यहाँ 300 का, 300 रुपये का। ठीक है, वहाँ पे 2.5 लाख रुपया मिलता है भाईजान। वो हमसे गरीब है, तालीम में वो आगे कैसे निकल गए, हम पीछे कैसे? हमसे, आप सीरिया में चले जाएं, वहाँ बैटरक पढ़ना जो है वो हर शख्स पर लाजिम है। हाँ। देखें ना, ये स्कूल की तालीम तो एक ठीक है, लेकिन बात ये है कि हम लोगों ने क्रिकेट को शोर मचाया, सदर मिल रहा है, वज़ीर आज़म मिल रहा है, वज़ीर आला मिल रहा है, गवर्नर मिल रहा है, उनको तोहफे दिए जा रहे हैं। अब गली गली में बच्चे क्रिकेट लगा दें, क्रिकेट हराम है। अच्छा नहीं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा मतलब ये कि कल्चर को डेवलप करना पड़ता है। तो कल्चर हम लोगों ने कल्चर डेवलप नहीं किया। तंज कैसे की जा सकती है कि क्रिकेट नहीं खेलना? नहीं, किसने नहीं रोका, खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं खेलना चाहिए, मैं सिर्फ मिसाल ये दे रहा हूँ कि कल्चर, क्रिकेट कल्चर क्यों डेवलप हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि हमारा मीडिया, हमारे बड़े बड़े लोग, हमारे ओहदेदार, बड़े सदर, वज़ीर आज़म, वो क्योंकि इन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर आज हम भी देखें, 75 साल हो गए, 75 साल में इस पाकिस्तान में वजारत साइंस टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या आप पेन बनाने के काबिल हुए हैं? नहीं। क्या आप गिलास बनाने के काबिल हुए हैं? और यार बाकी चीजें छोड़ो, तस्वीर बनाने के काबिल भी हम नहीं। चाइना से आती है, चाइना से आती है। 75 साल में कुरान के इस फलसफे को अगर सामने रखें, हम नीचे क्यों हैं? इसलिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। मैं आज आपके चैनल में बड़े दो टोक लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं आगे आएंगे, आप दुनिया के इमाम नहीं बन सकते। गुज़श्ता 400 साल, मेरी एक बात, गुज़श्ता 400 साल की आप इंसानी हिस्ट्री को देख लें, बरतानिया से पहले बरतानिया को देख लें, बरतानिया अगर बाद अमेरिका आ गया या उसको देख लें, अमेरिका के होते हुए रशिया आगे आया, उसको देख लें, रशिया के साथ साथ अमेरिका के साथ साथ सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान थी, उसको देख लें, और आज इस दौर में चाइना को देख लें। उसने एटम बम खाया है, वो तरक्की याफ्ता है, हमने एटम बम बनाया है, हम पीछे हैं। खुदा का नाम है।